जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस में। मित्रों, हम लोग गणित के 1000 प्रश्नों का सीरीज लेकर चल रहे हैं। उसमें कल हमने कुछ सवालों का उत्तर और हल कराया था। आज उसके आगे से चल रहे हैं साथियों। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा हमारा स्क्रीन पर पहला ही सवाल है, किसी संख्या का 20% 12 है। हमने आपको कल बताया था कि अगर हमें सवाल लगाने हैं प्रतिशत के, तो हम दिमाग में रख के चलेंगे क्या, 100%। कितने प्रतिशत? 100%। हमारा उत्तर जो होगा वो 100% से ही आना है। यहाँ पर दिया है किसी संख्या का, एक तो हम पहले बेसिक लेवल से आपको बता दें, x का मतलब गुणा 20 बटे प्रतिशत का मतलब बटे 100 कितना है, 12। हमें उसी संख्या का 35% ज्ञात करना है। उसी संख्या का कितने प्रतिशत? x का 35 बटे 100% ज्ञात करना है। आइए देखते हैं बेसिक से। तो 20 का 20, 20 पंचे 100, तो हमें x बराबर कितना मिल गया, तेरी गुणा करें तो 12 पंचे 60। x बराबर हमको 60 मिल गया। निकालना कितना है, x का 35%। तो x का 35% बराबर x का 35% बराबर, इसी में लिख दें, x की जगह 60 लिखें, 35 लिखें और बटे 100। मित्रों, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 2 1 का 2, 2 तिहाई 6। तो x का 35% आपका कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21। आपका उत्तर विकल्प नंबर 1 सही है। इसको हम बेसिक ढंग से भी देख सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हैं, और ट्रिक के माध्यम से चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, बहुत छोटा सा मित्रों, जैसे दिया है किसी संख्या का 20% 12 है। मैंने मान लिया 20% किसके बराबर है, 12 का। उसी संख्या का 35% निकालना है। आप डायरेक्ट निकाल लीजिए 35%। 35% बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणते 35 बटे 20। 5 सते 35, 5 चौक 20, 4 1 का 4, 4 तिहाई 12। तो 35% बराबर कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21। यही आपका उत्तर है। तो चाहे आप ट्रिक के मेथड से लगा लीजिए, चाहे बेसिक मेथड से लगा लीजिए, दोनों आपका क्या है, सही है। चलिए अगले सवाल को हम देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या है, किसी संख्या का 30% 21 है। फिर वही बेसिक ले चलें, तो x का मतलब गुणा 30 बटे 100 बराबर 21। उसी संख्या का 49% आपको, उसी संख्या का कितना प्रतिशत, 49 है। यानी आपको ये दिखाना है कि ये जो 49 है ये कितने परसेंट है, x का कितने प्रतिशत है। ठीक, आपको यही उत्तर दिखाना है। तो पहले हम देख लें संख्या, फिर देखें 49। ठीक, तो पहले देखिए बेसिक, देखिए x का 30% 21 है, तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 3 1 का 3, 3 सते 21, तेरे गुणा करेंगे तो आपको x का मान मिल गया 70। साथियों, x का मान जब 70 आ गया तो हमने मान लिया कि x का p% कितना है, 49 है। तो यहां पर आप 70 लिखिए, 70 का p बटे 100 बराबर 49, या 0 से 0 काट दें, 7 1 का 7, 7 सता 49। तो p बराबर कितना मिल गया, तेरे गुणा करेंगे तो 70% किसके बराबर आ गया, 70% किसके बराबर है, 49 के। तो जो संख्या है, इस संख्या का 70% 49 है। इसको आप फिर ट्रिक का प्रयोग करके देख सकते हैं। बस ध्यान देना है कि इसमें थोड़ा सा सवाल में आगे दे दिया है। देखिए, ट्रिक का प्रयोग हम इतने में ही कर लेते हैं। देखिए दिया है कि
30% बराबर 21। संख्या का 30% किसके बराबर है? 21 के। और ये दिया है कि x% हमने मान लिया 49 के बराबर है। कितने प्रतिशत? 49 के बराबर है, x%। तो अब x का वैल्यू निकाल लें, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको कर देना है क्या? 21, सॉरी, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखिए, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, आपको इतना मान दिया है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप ध्यान दीजिएगा, इसका तिर्यक आपको गुणा करना है, इसका तिर्यक गुणा करना है, तो आपका हो जाएगा क्या? 21x बराबर 49 गुणते 30। तो x% बराबर कितना हो जाएगा? 49 गुणते 30 बटे 21। x% बराबर कितना होगा? 49 30 बटे 21। अब मित्रों, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, काट दीजिए। और जब इसको आप काटेंगे तो 3 इक्का 3, 3 सते 21, 7 इक्का 7, 7 सते 49, 7 दम में 70। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70। तो ध्यान क्या देना है, चाहे आप बेसिक कंडीशन से ले जाइए, चाहे ट्रिक कंडीशन से ले जाइए, दोनों ढंग से आपका सवाल 70% आ गया। चूज आपको करना है कि बेस्ट आपका तरीका कौन है, ट्रिक मेथड है या बेसिक मेथड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या का 112% ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, किसी संख्या का 112% ज्ञात कीजिए यदि संख्या का 20% 120 है। वही चीज है, संख्या का 20%, संख्या का 20% 120% है। फिर वही बेसिक कंडीशन चलेंगे, और बेसिक हमारा क्या है? x का 20% 120। तो 20 इक्का 20, 20 छक्का 120। तो x बराबर वैल्यू आपको कितना निकल गई? 600। अब किसी संख्या का 112% ज्ञात कीजिए यदि संख्या का 20%। अब संख्या आपको निकल गया कितना? 600। अब इसका आपको निकालना है 112%। तो x का 112% बराबर x गुणते x की वैल्यू तो अब आपको पता चल गई, 600 गुणते 112 बटे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, 11 छक्का 66 और 1 67, 672। आपका विकल्प नंबर 2 सही है। आइए अब हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से देखें। जैसे ही हम लगा रहे हैं बेसिक, वैसे ही हमको ट्रिक देखना है। यहां पर दिया है कि 20% किसके बराबर है? 20% आपका 120 के बराबर है। तो डायरेक्ट 112% निकाल लीजिए। 112% कितना हो जाएगा? 120 गुणते 112 बटे 20। 20 इक्का 20, 20 छक्का 120। 112% बराबर कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 छः 11 छक्का 66 और 1 67, 672। तो चाहे आप ये ढंग अपनाएं, चाहे ये ढंग, दोनों ढंग सही है। ये थोड़ा ट्रिकी मेथड है और ये पूरा बेसिक मेथड है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है ए बी से 25% अधिक है, बी ए से कितना छोटा है। ठीक, आइए इसका हमारे पास डायरेक्ट ट्रिक है, इसको हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से देखते हैं। साथियों, आपको ध्यान देना है कि जब यहाँ अधिक की सिचुएशन आए, ए बी से 25% अधिक है, तो छोटा का मतलब होता है क्या? कम। और इसमें जो आपका सूत्र लगता है, डायरेक्ट आप कमी प्रतिशत का सूत्र लगा दीजिए, x इंटू 100/100 प्लस x%। डायरेक्ट ये आपका कमी होगा। क्योंकि यहां पर अधिक दिया है, तो
अधिक दिया है और कमी पूछ रहा है तो डायरेक्ट हम कमी परसेंट निकालेंगे कैसे, x इंटू 100/100 प्लस x से। अब यहाँ आप कमी परसेंट डायरेक्ट लिख दीजिए, कितने प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है गुणते 100/100 प्लस 25। तो ये आपका होगा 25 इंटू 100/100 प्लस 25, 125। 25 सिक्का 25, 25 पंचे 125, 5 विषम में 100। तो कमी परसेंट आपका निकल के आया कितने परसेंट का, 20% का। ठीक, ये आपका हो गया विकल्प नंबर 2। ये आपका ट्रिकी है। बेसिक देखना हो तो बेसिक भी देख लीजिए। बेसिक में आपको डायरेक्ट करना है ए और बी डाल के। इसमें क्या कह रहा है कि ए बी से 25 अधिक है। मान लीजिए आपका बी कितना है 100, तो ए कितना हो जाएगा, 25% अधिक है 125। तो बी ए से कितना छोटा है तो चेक कर लिया जाए, पहले कमी देख लिया जाए। तो कमी कितने की है, कमी है आपकी 125 माइनस 100 बराबर 25। अब कमी परसेंट आपको देखना है, देख लीजिए। तो कमी परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 25 छोटा है, किससे छोटा है 25, ए से छोटा है। 125 से गुणते 100%, 25 एक्का 25, 25 पंचे 125, 5 विषम में 100। तो कमी परसेंट बराबर 20%। तो चाहे आप ये ट्रिक बेसिक करिए चाहे ये ट्रिक का प्रयोग करिए, दोनों से आपका उत्तर विकल्प नंबर बी ही सही है। ठीक, आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ए संख्या बी का 25% है, बी संख्या सी का 50% है, सी 25 का 120% है, ए का मान ज्ञात करना है। चलिए इसके लिए बेसिक कंडीशन हम बताते हैं क्या होगा। मित्रों, जब ऐसी सवाल आए तो ऐसी सवाल आपको बेसिक से ज्यादा सरल पड़ेंगी। आपको बेसिक में कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ए बी सी तीनों संख्या लेना है, उसके बाद एक एक करके सवाल को पढ़ते जाइए। संख्या बी का 25%। अब देखिए जो ए संख्या है, ए संख्या है आपका बी का 25%। ठीक, बी क्या है, सी का 50%। और सी कितना है, आपकी जो सी की कंडीशन है वो 25 का 120% है। तो जो सी की वैल्यू निकलेगी 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 5 50 25। आपका जो सी हुआ, सी का मान आ गया 30। जब सी का मान 30 आ गया तो हम बी का मान देख लें। तो 30 गुणते 50/100 बराबर 15। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब ए की वैल्यू क्या है, बी का 25%। तो बी की वैल्यू कितनी है, 15 गुणते 25/100। 25 एक्का 25, 25 चौका 100, 15/4। और 15/4 का मान कितना होगा, 3.75। तो आपका जो विकल्प सही है, डी विकल्प सही है। कुछ नहीं करना है, बस बेसिक का प्रयोग करना है। आप मान लीजिए 3 संख्या ए बी सी 3 संख्या है, उसके बाद सवाल पढ़ते जाइए। जैसे जैसे सवाल पढ़ते जाइए वैसे वैसे लिखते जाइए। हमने यहाँ पे सवाल पढ़ना शुरू किया और सवाल में क्या था कि संख्या ए बी का 25% उतार लिया, बी का 25%। फिर बी सी का 50%, सी का 50% उतार लिया। फिर सी 25 का 120% काटा, काट के देखा तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 30। जब सी की वैल्यू 30 आ गई तो बी की वैल्यू में हमने रख दिया सी का 50%, तो बी की वैल्यू हमको मिला 15। जब बी की वैल्यू 15 मिला तो ए में रख दिया, ए में रखा तो कितना आया 15/4। और 15/4 को कितने के बराबर है, 3.75 के बराबर है। आगे बढ़िए, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, किसी संख्या ए का 40%, संख्या बी का 50% है। देखिए ए का 40%, जैसे जैसे कह रहा है, ए का 40%, बी का 50% बराबर बी का 50%।
ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे सवाल आए तो आपको प्रतिशत का चिन्ह नहीं हटाना है कि बटे 100 करें फिर बटे 100 करें, आप डायरेक्ट कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रतिशत और ये प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 4a बराबर 5b डायरेक्ट बचेगा। तो a बटे b बराबर 5 बटे 4 बचेगा, या a अनुपाते b बराबर 5 अनुपाते, ठीक है। तो यहां से आपका बन जाएगा 5 अनुपाते 4। मित्रों ये जो है आपका यहाँ विकल्प में 5 अनुपाते 4 किसी में नहीं है, इसका मतलब इसका बी वाला ऑप्शन आप सही मानिएगा। यहाँ 1 की जगह 5 कर दीजिएगा। यहाँ हल्का विकल्प में दिक्कत है। आपका जो उत्तर होगा वो होगा 5 अनुपाते 4। इसको बेसिक से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब ऐसे कंडीशन हो तो डायरेक्ट आप उतार लीजिए, ए का 40%, बी का 50%, तो दोनों का प्रतिशत ही आपको नहीं काटना है, डायरेक्ट उसको करते जाइए और करके आपका उत्तर आ जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। दिया है यदि किसी व्यक्ति का वजन प्रति माह 20% की दर से बढ़ता है तो उसके वर्तमान वजन के संदर्भ में 2 महीने बाद उसका वजन ज्ञात कीजिए। मित्रों प्रति माह जो वजन बढ़ रहा है 20% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 20%। तो हमें प्रति माह की दर से निकाल, ठीक। अब ऐसे में हमें क्या करना है, इसको हमें बेसिक रूल से फॉलो करना है। बेसिक में क्या करना है, जैसे किसी व्यक्ति का वजन प्रति माह, मतलब पहले मंथ में M1 में 20% बढ़ा, अगर 20% बढ़ा, अगर उसका मैं वजन मान लूं, वजन उसका ऑलरेडी कितना है 100%। जब उसका वजन 100% है तो हमारा जो बढ़ा कितना बढ़ा 20%, तो कितना हो गया 120%। अब 120% को हम क्या कर सकते हैं, 120 बटे 100 भी लिख सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, तो जो हमारा वजन बढ़ा पहले महीने कितना बढ़ा 1.2। इसी प्रकार दूसरे मंथ भी होगा, दूसरे महीना भी इसी रेशियो से बढ़ रहा है, 20% की दर से बढ़ रहा है, तो दूसरे महीना भी हमारा हो जाएगा 120%, और 120% तो इसका भी हो जाएगा हमारा कितना 1.2। जब 1.2 तो हमें 2 महीने बाद उसका वजन ज्ञात करना है, तो M1 M2, इसका मतलब क्या कि दोनों महीने बाद अगर उसका वजन देखें तो 2 महीने बाद जो वजन होगा, वजन कितना होगा 1.2 इसका स्क्वायर, 1.2 का स्क्वायर, और 1.2 का स्क्वायर कितना होगा 1.44 गुना। तो 2 महीने बाद इसका जो वजन हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.44 गुना हो जाएगा। इसको फिर से समझना हो समझ लीजिए। मैंने मान लिया कि वजन 100% था, अब हर महीने 20% की दर से बढ़ रहा है, तो 20% की दर से बढ़ा तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया। 20% बढ़ा तो 100 था ही, 20 बढ़ गया 120 हो गया। तो पहले महीने 1.2 बढ़ा, दूसरे महीने भी 1.2 बढ़ा, तो 2 महीने बाद उसका वजन कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, क्योंकि इसी का क्या करना है, हमें स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अगला सवाल देखें। किसी संख्या का 105% यक्स है, यक्स के पदों की संख्या का 42% ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सवाल है। पी का 105% एक्स है, ठीक, पी का 105% एक्स है, तो एक्स के पदों की संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है 42%। जैसे हमने अभी तक सवाल लगाया सेम उसी ढंग से सवाल लगाना है, ठीक, बस ऐसे ही लगाना है। यहां पर देखिए ये चीज आपको देना है, 42% आपको निकालना है, किसका, इसी का, इसके पद में। तो साथियों चाहे इस ढंग से करें और चाहे हमारे ट्रिक मेथड से करें, बहुत छोटा सा पड़ जाएगा। कैसे, 105% बराबर कितना x, जैसे हमने अभी तक ट्रिक का प्रयोग किया है, तो 42% कितना हो जाएगा, 42% हो जाएगा
x गुणते 42/105। तेलिया गुणा करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, वही हमने किया है। 7 छंग 42, 15 सत्ते 105, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो 42% बराबर कितना हो जाएगा? 2x/5। और यही आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, जैसे ट्रिक का प्रयोग किया। इसके पहले हमने बेसिक और ट्रिक दोनों बताया है, या हमने डायरेक्ट ट्रिक से आपको बता दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी संख्या का 33.33% उस संख्या के 16.66% से 20 अधिक है। बस वही x का 33.33 जो होता है उसे हम लोग लिख लेते हैं 3.33%, उसी संख्या के x के 16.66% से 20 अधिक है। तो संख्या का 120% ज्ञात करना है। तो संख्या का 120% ज्ञात करना है, तो पहले हम संख्या निकाल लें, फिर 120% निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू एक तरफ ले आए, प्रतिशत वाले एक तरफ और वैल्यू एक तरफ। तो 33.33% ऑफ x माइनस 16.66% ऑफ x बराबर 20। तो अब इसको आप लोग घटाएं, तो घटाने पे कितना आ रहा है? घटा दें, तो जब घटाएंगे तो 13 6 7 12 6 6 पॉइंट 13 6 आपका कितना हो जाएगा? 12 में से 6 गया 6 और 2 में से 1 गया 1। 16% ऑफ x बराबर 20, ये आ गया। अब हमें निकालना कितना है? 120% निकालना है। तो 120% बराबर ऑफ x बराबर हो जाएगा 20 गुणते 120 अपान 16.67%। तो जब इसको आप काटेंगे तो लगभग आएगा आप 143.97, और 143.97 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 144, लगभग 144। तो 120% ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, अपना अगला सवाल देखते हैं। a का 10 गुना b के से 20% अधिक है। a का मान ज्ञात करना है। किसी संख्या a का 10 गुना, a का 10 गुना, ठीक, दूसरी संख्या b से 20% अधिक है। b से 20% अधिक है, हमें a की वैल्यू निकालना है। इसको हम लोग देख लेते हैं ट्रिक से। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो a की वैल्यू है वो रेशियो में दे दी गई है। यहाँ पे जो a का मान है ये गलत पूछ के यहाँ पर पूछना चाहिए a अनुपाते b का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये सवाल होना चाहिए। इसको आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ a की वैल्यू की जगह a अनुपाते b की वैल्यू कहेंगे। देखिए, किसी संख्या का a का 10 गुना दूसरी संख्या b से 20% अधिक है, b से 20% अधिक है। तो b से तो b प्लस 20 का 20% निकाल लें, तो 10a बराबर कितना हो जाएगा? b प्लस 20 का 20। अब प्रतिशत का चिन्ह यहाँ से हटा देंगे, चूंकि हमने डायरेक्ट 20/100 लिख लिया है। ठीक, 20 का 20, 20 पंचे 100, तो यहाँ से आएगा b/5। जब इनका लेंगे एलसीएम तो 5b और 1b 6b हो जाएगा। 10a बराबर 6b/5। अब इसको आप देखिए तो 10 पचे 50, 50a बराबर होगा 6b। 2 तिहाई 6, 2 पच्चीसम में 50, 25a बराबर होगा 3b, या a/b बराबर होगा 3/25। तो a अनुपाते b बराबर कितना हो जाएगा? 3/25। तो आपका उत्तर कौन सा सही है? ऑप्शन
एक सही है। यहाँ पे सवाल थोड़ा सा मिस्टेक है, ए का मान ज्ञात कीजिए बोला है, यहाँ पर ए अनुपात बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए होना चाहिए। तो बस कुछ नहीं था सवाल में, जैसे समीकरण कहा हमने समीकरण को बना लिया और समीकरण बनाने पर उसको लगा लिया। ठीक है साथियों, तो इसके बाद हमारे सीरीज का अगला जो प्रश्न होगा वो अगली वीडियो में होगा। मित्रों हमने 10 सवाल का हल किया, 10 सवाल को हमने हल किया, और जो हमने 10 सवाल हल किया, ये 10 सवाल मेरे बताने का मतलब होता है कि इनसे आप 100 सवाल हल करें। साथियों इसी ढंग के आप कम से कम 20 से 25 सवाल का अभ्यास करें, जिससे कि आपका जो सूत्र है, ट्रिक है, दोनों पकड़ मजबूत हो जाए और आप उसमें महारत हासिल कर लें। ठीक है, हर एक सवाल के 10 से 20 सवाल आपको लगाने हैं, अभ्यास करना है। तो इस तरीके से हम खुद सोचेंगे कि हम और ज्यादा से ज्यादा आपका अभ्यास कराएं। लगभग 10 से 20,000 पूरा विषय हिंदी टेट के लिए लेके हमने टारगेट कर रखा है कि 10 से 20,000 प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे, जिनमें 1,000 2,000 का हमने टारगेट बनाया हुआ है। तो थोड़ा मेहनत आपका, थोड़ा मेहनत हमारा, और हम दोनों का मेहनत एक दिन साकार होगा, आपका मिशन सक्सेस होगा और हमारा भी हमको भी खुशी की प्राप्ति होगी। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय